नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आ चुका हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो क्या दोस्तों, आपकी भी कहीं घूमने की इच्छाएं होती होंगी? जी ज़रूर होती होंगी। किस सुप्रसिद्ध स्थान पर आप लोगों को घूमने की इच्छाएं ज़रूर होती होंगी, मुझे भी है। ऐसे ही एक सुप्रसिद्ध स्थान आप लोग जानते होंगे, भाखड़ा नांगल डैम। जी हाँ, इसका ज़िक्र हमें किताबों में मिलता है। हम लोग बचपन से इसे किताबों में पढ़ते आ रहे हैं और कई लोगों से इसकी प्रशंसाएँ मैंने सुनी, बहुत सारी प्रशंसाएँ सुनी। बस प्रशंसाओं को सुनते सुनते मेरी इच्छा हुई कि जो है मैं भाखड़ा नांगल डैम देखूं, और उसी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं निकला। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, हम भी अपने साथ साथ आपको भी दिखाएंगे कि भाखड़ा नांगल डैम किस तरह है और क्या क्या वहाँ की विशेषताएं हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये जो हमारे देश की आज़ादी हुई, देश की आज़ादी के बाद ये जो है बांध जो है बना है, इसलिए ये भारत की प्रगति का प्रतीक भी माना जाता है। और आप लोगों की भी इच्छा होती होगी घूमने की, बट किसी कारणवश या पैसे नहीं रहते होंगे या फिर समय का अभाव रहता होगा या फिर बड़ी दूर होने के नाते कितनी दूर है, कहाँ कैसे जाएं, समय नहीं है, ठंडी गर्मी इसके चलते नहीं है, बड़ी ठंडी है कहाँ जाएं, बड़ी गर्मी है कहाँ जाएं, तो इस कारण नहीं जा पाते होंगे। और जो है तो इसीलिए मैं अपना वीडियोज़ है वो उसी के ऊपर बनाया हूँ कि मेरे ही ज़रिए आप लोग उसे देख पाएंगे। जी, मैंने बहुत उसकी विशेषताएँ सुनी हैं, जिसमें उतनी लागत लगी है, उतने पैसे जिसमें लगे हैं, उतने पैसों में जो है पूरे भारत की सड़कें दोबारा बन सकती हैं। तो इन्हीं सब लोगों से मैंने इसकी प्रशंसाएं सुनी, तो मेरी जो इच्छा हुई वो भाखड़ा नांगल डैम देखने की हुई। और आप लोगों को भी इच्छा होगी, ये सब जानकर किताबों ने पढ़ा भी होगा, तो इन सब बातों से हम उसकी तरफ आकर्षित हुए और उसकी ओर निकले। तो आप लगे रहिए हमारे साथ, वीडियो पे बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, बहुत सारे मनभावक दृश्य घुमाएंगे वहाँ के, जो कि हरी वादियाँ, मतलब मज़ा आ जाएगा। जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए बहुत खास कर वीडियो, बहुत मज़ेदार वीडियो है, आप देखिएगा। और इसमें भाखड़ा नांगल की मैंने सारी जानकारियाँ दी हैं, तो आप अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। कहते हैं कि अज्ञानता से भी खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान, तो बिल्कुल पूरी जानकारियाँ लीजिए कि उसमें कहाँ है, किस स्थान पे, कितना मीटर, क्या पूरी सब कुछ इस वीडियो में दिया गया है। तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, आप लगे रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जी हाँ, भाखड़ा नांगल डैम ये वही है जिसका वर्णन हम वर्षों से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, जो आज के युग में भी एक इतिहास बना हुआ है। दिनांक 21 दिसंबर दिन मंगलवार को हम हिमाचल के बिलासपुर के माता नैना देवी के दर्शन के पश्चात भाखड़ा नांगल डैम के लिए यहाँ से रवाना हुए। वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और टेढ़े मेढ़े सुनसान रास्ते हमें बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हमारे चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी झलक रही थी, वो इसलिए कि हम इतिहास के पन्नों पर लिखित उस खूबसूरत दृश्य को जो देखने जा रहे थे। उस हरे भरे वादियों में चलते चलते आखिर हमें सतलज नदी का वो किनारा मिल ही गया, जो हमें भाखड़ा बांध के समीप ले जाता था। मेरी गाड़ी के बाएं तरफ हरी वादियों का पर्वतीय जंगल और दाईं तरफ सतलज नदी का किनारा, वो गहरी गहरी खाइयाँ। अपने घर से हम निराजल माँ नैना देवी के दर्शन के लिए निकले थे, पर भाखड़ा बांध को देखने की खुशी ने हमें यहाँ तक निराजल ही रखा। उस मनोहारी और सुंदर दृश्य को देखने की लालसा ने हमारे भूख को न जाने कहाँ लुप्त कर दिया था, और उस खूबसूरत समय की कल्पना करते करते आखिरकार हम उस भाखड़ा बांध तक पहुंच ही गए। पर ये क्या, वहाँ कड़ी सुरक्षा और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, बांध को देखने की तो बात दूर है, वहाँ तक जाने को भी किसी को इजाज़त ना थी। हमारे सभी साथियों के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। वहाँ के सुरक्षाकर्मी से काफ़ी निवेदन करने के बाद भी हमें बांध देखने की इजाज़त ना मिली। इधर हम और हमारे सारे साथी निराशा के कारण भूख से भी बेहाल थे। फिर मैंने वहाँ के संरक्षक पुलिस ऑफिसर से यहाँ पर पर्यटकों को ना देखने की वजह पूछी। उन्होंने बताया कि विश्वविख्यात भाखड़ा बांध वादियों से इन दिनों पर्यटक निराश होकर वापस लौट रहे हैं। कारण सुरक्षा की दृष्टि से डैम देखने के लिए परमिट मिलना तो दूर की बात है, डैम के गुजरते रास्ते से भी डैम के ऊपर जाने को किसी को अनुमति नहीं है।
सुरक्षा प्रबंधों के कारण पर्यटकों की डैम देखने की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण लगातार यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है। लगातार कम हो रही पर्यटकों की संख्या के कारण भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील में बोटिंग करने वालों की संख्या में नाम मात्र ही दिखाई देती हैं। हालात यह हो गए हैं कि बोटमैनों को रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। भाखड़ा बांध की झील के अलावा यह नंगल डैम की 104.8 मीटर लंबी झील की सुंदर मनोहारी वादियाँ भी पर्यटकों के न आने के कारण सुनसान और वीरान पड़ी हैं, जबकि यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते थे। ये सारी बातें सुनकर हम और हमारे मित्रों के चेहरे पर उदासी आ गई और भूख से बेहाल होकर गूगल पे है, गूगल पे। हेलो दोस्तों, फिर काफ़ी सुबह से हम लोग नैना देवी गए, उसके बाद फिर वहाँ से भाखड़ा नागल बांध यहाँ भी आए। समर्थ रहे कि आपको बांध की जो फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ थी, वो आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि यहाँ पर मना है। फिर भी तब भी हम अपने कार से ही भ्रमण करते हुए जो बांध की इस साइड उस साइड चारों जहाँ तक हो पाए, मैंने जिस तरह से चाहा आपको बांध दिखाने का प्रयास किया और उसकी विशेषता मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे किस तरह की चारों दिशाओं में काफ़ी झीलें काफ़ी लंबी हुई हैं और सुबह 4 बजे से ही हम लोग बाहर निकले हुए हैं, तो उससे भूख भी काफ़ी लग गई है। नैना देवी के यहाँ उपवास करके आए थे, मतलब बासी मुँह आए थे, पानी भी पीकर नहीं आए थे, तो वहाँ पर गए। वहाँ के पश्चात फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर हम असमर्थ रहे आपको दिखाने में, लेकिन जैसे भी ये वीडियो किए हैं आपके पास रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। आइए इस बांध की विशेषताएँ बताते हैं और ये कब आरंभ हुआ, कब ये पूर्ण हुआ बनकर, इस बारे में चर्चा करते हैं। इस बांध पर चर्चा करें तो इस बांध की योजना की बातचीत 1944 में शुरू हुई थी और इस पर तत्कालीन पंजाब के राजस्व मंत्री श्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के बीच बातचीत 1944 में हुई थी और समझौता भी हुआ था। 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूर्ण हुई। इस बांध का शुरुआती निर्माण कार्य 1946 में शुरू हुआ तथा 1948 में बांध बनना आरंभ हुआ। 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण कार्य चालू हुआ। अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण में अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्कोलेम के निर्देशन में अक्टूबर 1663 में पूर्ण हुआ। इसमें नदियों की बात करें तो यह बांध सतलुज नदी पर बना है। यह बांध 2 बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना हुआ है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर है। अक्सर लोग जानते होंगे कि भाखड़ा और नांगल बांध एक ही है, बट ऐसा नहीं है। भाखड़ा जो बांध है, इन नांगल बांध से दोनों की दूरी एक दूसरे की 13 किलोमीटर है। उद्देश्य की बात करें तो जल विद्युत और सिंचाई का मुख्य उद्देश्य रहा है और एक उद्देश्य ये भी रहा है कि कोई प्राकृतिक आपदा लोगों के ऊपर ना आए। भाखड़ा बांध का पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को मिलता है, जो कि सिंचाई करते हैं और बिजली उत्पादन करते हैं। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह रहा है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंची टिहरी के बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर तथा फीट में बात करें तो 740 फीट है, जो कि अमेरिका हुअर बांध से 3 फीट छोटा है। अमेरिका का हुअर बांध 743 फीट ऊंचा है। निर्माण कार्य की बात करें फिर इस बार तो बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में यह बांध पूर्ण रूप से कार्य करने लगा था।
इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। यह बांध वर्ष 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी सहायक इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। इस परियोजना से श्री गंगा सागर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू एवं चीरू जिलों को बिजली प्राप्त होती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो यही राज्य इससे हानिकारक हैं। भाखड़ा बांध से 250 छोटे छोटे कस्बों और अनेक उद्योगों में लाभ मिलता है। इस बांध की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है। इस बांध से बिस्त दोबाव नहर, सरहिंद नहर, नरवाना शाखा नहर आदि नहरें भी निकाली गई हैं।